ये नीतीश कुमार के ट्विटर अकाउंट का बायो है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर मतलब बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और कब पूर्व चीफ मिनिस्टर लिख दिया जाए कोई भरोसा नहीं है। 14 अप्रैल तक खरमास है। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। और आज ही खबर आई कि नीतीश कुमार ने एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की कॉपी आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए आप। कुछ शब्दों में ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार से बहुजन राजनीति अब खत्म होने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। खबर तो यहां तक है, नागपुर यानी मोहन भागवत जिसको चाहेंगे उसी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रकार से भाजपा का ही आदमी मुख्यमंत्री बने बिहार का, और जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में जेडीयू को पस्त करते हुए, आरजेडी को मैदान से खदेड़ते हुए अपने बूते पर बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले। क्योंकि नरेंद्र मोदी का सपना यही है, अमित शाह का सपना यही है। जब नीतीश कुमार ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, उस वक्त लालू यादव ने कहा था सबके मुंह में दांत होता है लेकिन नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। लेकिन राजनीति के हिसाब से अब ऐसा लग रहा है, पेट की बात ही मत कीजिए, नीतीश कुमार के मुंह में भी अब दांत नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए लगभग 1 दशक से मेहनत कर रही थी, नीतीश कुमार को दिल्ली लाया जाए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ना रहें, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने एजेंडे में सफल हो चुकी है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा आ रहे हैं। एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जो संविधान है वो ये कहता है अगले 6 महीने तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। नीतीश कुमार या तो विधायक बने या तो विधान परिषद के सदस्य बने। नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सदस्य के पद से इस्तीफा तो दे ही दिया है, विधायक बनेंगे नहीं। और अब इसी बीच जो है तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इनको केवल 2-3 महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया और अब हटाया जा रहा है। भाजपा के लोगों ने ठान लिया है कि किसी भी प्रकार से इनको हटाया जाए। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। बिहार में जो है पहले ही महंगी बिजली मिल रही थी, लेकिन अब जो है चुनाव के बाद उसे और महंगा कर दिया गया है। मतलब जो अहम मुद्दे हैं उस पर भी अब तेजस्वी यादव खुल के बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास पहले एक रास्ता था, एक मौका था, उस मौके को नीतीश कुमार ने गंवा दिया। ऐसा हो रहा है, आप समझिए कि एक कलेक्टर को, एक आईपीएस को एक कहा जा रहा है तुम एक काम करो, तुम दरोगा बन जाओ, तुम कांस्टेबल बन जाओ। आप बताइए आईपीएस बड़ा पद है या दरोगा? आप कहेंगे आईपीएस का बड़ा पद है। उसी प्रकार से राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी जो ताकतें होती है बहुत कम होती है मुख्यमंत्री के मुकाबले। मुख्यमंत्री के पास असीमित ताकत होती है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा देने जा रहे हैं।
और बताया जा रहा है कि ये जेडीयू के ताबूत में नीतीश कुमार ने आखिरी कील ठोक दी है। मतलब अब जेडीयू का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जेडीयू अब कितने दिन जिंदा रहेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनते जा रहा है। बेटे निशांत के पास इतनी ताकत तो नहीं है कि निशांत कुमार जो है, नीतीश कुमार के बेटे, वे पार्टी को संभाल सकें। अब देखिए, पप्पू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का बिहार विधान परिषद से इस्तीफा एक बहुत बड़ी परिघटना है। बिहार ने उन्हें जनादेश दिया था तो उन्हें निश्चित रूप से सीएम पद नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर छोड़ रहे हैं तो जेडीयू से ही अपना उत्तराधिकारी बनाएं। सबसे बेहतर विकल्प सिर्फ निशांत हैं, उन्हें सीएम नियुक्त करें। लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, अब नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया। बड़ा बयान बताऊंगा, लेकिन प्रियंका भारती का जरा बयान देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। नीतीश जी का इस्तीफा और ताबूत, जेडीयू में आखिरी कील। आज बीजेपी और जेडीयू में बैठे उनके एजेंटों के लिए उत्सव का दिन है। अब आप बताइए, मतलब वे लोग आज बड़े खुश होंगे कि जिसकी परिकल्पना वे लोग सालों से कर रहे थे, जो सपना सालों से देख रहे थे, वो सपना आज हकीकत में तब्दील हो गया। नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया दोस्तों। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि या तो पिछले जन्म में पश्चिम बंगाल में मैं पैदा हुआ था, या मेरा अगला जन्म बंगाल में होने वाला है। मतलब बंगाल में चुनाव है तो अब बंगाल से अपना कनेक्शन नरेंद्र मोदी जोड़ रहे हैं। और बंगाली बोलने के लिए कह दिया जाए तो नहीं बोल पाएंगे। अब नरेंद्र मोदी जो हैं नॉन बायोलॉजिकल हैं, कुछ भी हो सकता है। वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में वे क्या थे और आगे किस रूप में, कहां पर, किस घर में, किस प्रदेश में, किस जनपद में जन्म लेंगे। नरेंद्र मोदी को ये सब कुछ अच्छे से मालूम ही होगा। मनोज झा इसी पर कहते हैं कि कितना सुना सुना सा लगता है ना, कई बार अलग अलग चुनाव में अलग अलग राज्यों के लिए। अब तो विस्मय बोध भी नहीं होता। जय हिंद। मतलब चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। और जिस प्रकार से भाजपा ने पूरा दांव पेच चल दिया है, यूट्यूब चैनलों को बंद करवाया जा रहा है, फेसबुक अकाउंट्स को उड़ाया जा रहा है, उससे तो यही मालूम दे रहा है कि पश्चिम बंगाल जो है उसको भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ममता बनर्जी की विदाई भाजपा करवा रही है। साम दाम दंड भेद भाजपा ने सब कुछ लगा दिया है। खैर, वक्त बताएगा कि क्या होगा, असम में क्या होगा, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, केरल में क्या होगा और अन्य राज्यों में क्या कुछ होगा, वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा जी जान से पश्चिम बंगाल में लगी पड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।